महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो पराक्रम, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अकबर ने बार बार प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप की दृढ़ता और रणनीति के सामने मुगल भी नतमस्तक हो गए। आइए इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो वीरता की स्याही से लिखे गए हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान के लिए किया गया संघर्ष ही सच्चा इतिहास रचता है। उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और अंत तक अपनी मातृभूमि के लिए जूझते रहे। शाहबाज खां के मेवाड़ अभियान, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 सैनिक अभियान भेजे थे। प्रथम अभियान 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में राजा भगवान दास, मानसिंहा, सैयद हाशिम, सैयद कासिम व गाजी खां बदख्शी को मेवान अभियान पर भेजा। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में। शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप ने अपने मामा भानसिंह सोनगरा को, जो अखैराज सोनगरा का पुत्र था, उसको कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त किया और वह स्वयं अर्धरात्रि को वहां से ससैन्य निकल गया। भानसिंह सोनगरा के नेतृत्व में राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का अधिकार हो गया। शाहबाज खां ने मेवाड़ में लगभग 50 थाने स्थापित किए। इतिहास में कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार ही जीता गया है। शाहबाज खां ने गाजी खां बदख्शी को दुर्ग का किलेदार नियुक्त किया। दूसरा अभियान 15 दिसंबर 1578 ईस्वी में। शाहबाज खां दूसरी बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ आया, लेकिन असफल रहा। तीसरा अभियान नवंबर 1579 ईस्वी में। अकबर ने 9 नवंबर 1579 को शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ भेजा। शाहबाज खां आबू के उत्तर पश्चिम में सूधा के पहाड़ों में चले गए। महाराणा प्रताप लोमन लोयाना के ठाकुर रामधूला धवल के अतिथि बनकर रहे। रामधूला ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा प्रताप के साथ किया। महाराणा प्रताप ने रामधूला को राणा की उपाधि से विभूषित किया। महाराणा प्रताप ने सूधा में एक बावड़ी का निर्माण करवाया और वहां बगीचा लगाया। मई 1580 ईस्वी में शाहबाज खां मेवाड़ छोड़कर वापस चला गया। महाराणा प्रताप पुनः मेवाड़ चले आए। महाराणा प्रताप सागर परगने के ढोलान गांव में निवास करने लगे। बोलान गांव से महाराणा प्रताप पुनः चावंड पहुंच गए। अब्दुर्रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान 1580 ईस्वी में। अजमेर के सूबेदार रुस्तम खां की शेरपुरा में मृत्यु होने के बाद अकबर ने जून 1580 ईस्वी में अब्दुर्रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुर्रहीम ने शेरपुरा में अपना शिविर स्थापित किया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुरा पर आक्रमण कर अब्दुर्रहीम के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप के आदेश पर अमर सिंह ने अब्दुर्रहीम के परिवार को ससम्मान वापस छोड़ दिया। भामाशाह से मुलाकात 1578 ईस्वी में। भामाशाह व ताराचंद ने महाराणा प्रताप से मुलाकात की। उस समय राणा चुलिया गांव चित्तौड़गढ़ में थे। भामाशाह व ताराचंद ने मालवा पर धावा मारकर 25 लाख रुपए तथा 20,000 सोने की अशर्फियां एकत्र की थी। यह धनराशि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को भेंट कर दी। महाराणा प्रताप ने रामा महासाहनी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भामाशाह द्वारा भेंट की गई धनराशि से महाराणा प्रताप 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्च चला सकता था। भामाशाह को टॉड ने मेवांग का उद्धारक व मेवाड़ का करण कहा है।
भामाशाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग में हुआ, जबकि वो पाली के निवासी थे। भामाशाह के पिता भारमल को राणा सांगा ने रणथंभौर का किलेदार नियुक्त किया था। भामाशाह का पुत्र जीवाशाह व पौत्र अक्षयराज था। जीवाशाह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय मेवाड़ के दीवान पद पर रहा। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी। दिवेर चौकी का प्रभारी अकबर का काका सेरिमा सुल्तान खां था। महाराणा प्रताप व उसके पुत्र अमर सिंह ने दिवेर पर आक्रमण किया। युद्ध में अमर सिंह ने अपना भाला इतनी शक्ति से मारा कि वह सुल्तान खां को वेधता हुआ उसके घोड़े के भी आर पार हो गया। दिवेर राजसमंद से महाराणा प्रताप की विजयों की शुरुआत मानी जाती है। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। जगन्नाथ कछवाहा का अभियान 5 दिसंबर 1584 ईस्वी। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान के रूप में आमेर के भगवानदास के भाई जगन्नाथ को मेवाड़ भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो गई, जहां उसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा राठौड़ चावड़िया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लिया तथा चावंड को राजधानी बनाया। 1585 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही। दिवेर की विजय व चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक चावंड में रहा। चावंड में प्रवास करते समय 1597 ईस्वी के प्रारंभ में बाघ का शिकार करते समय धनुष की प्रत्यंचा खींचने के प्रयत्न में महाराणा प्रताप की आंतों में अंदरूनी चोट आ गई। इस व्याधि से कुछ दिनों तक पीड़ित रहने के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप का चावंड के पास बांडोली गांव उदयपुर के निकट बहने वाले नाले के तट पर दाह संस्कार हुआ। खेजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कर्नल टॉड द्वारा पिछौला की पाल के महलों में राणा की मृत्यु होना बताया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की। 1 विश्ववल्लभ, 2 मुहूर्तमाला, 3 व्यवहारादर्श, 4 राज्याभिषेक पद्धति। महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करवाने लगे। हेमर्दन की अन्य रचनाएं महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई और लीलावती। दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप के नाम पर वीरू छैतरी और अज्ञात कवि ने पतायन नाम के ग्रंथ रचना की है। हेमरत्न द्वारा महाराणा प्रताप के काल में गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई की रचना भी की गई। चारण कवि माला सांधू ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में प्रताप सिंह का झूला लिखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीर गाथा को औरों तक जरूर पहुंचाएं। जय एकलिंग, जय मेवाड़।